Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I'm senior nursing tutor RPIT campus Pastada, Karnal. Today, I have discussed my previous topic glomerulonephritis. So in this session, I have discussed about causes of glomerulonephritis. हेलो फ्रेंड्स, हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था और उसके 2 कॉजेज़ भी हमने डिस्कस किए थे। 2 कॉजेज़ हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे, एक तो इन्फेक्शन के कारण जो होता है और जो दूसरा था हमारा इम्यून डिजीज़। तो आज हम थर्ड डिस्कस करेंगे वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस की वजह से कैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम अकर होता है। तो वेस्कुलाइटिस में हमारे 2 चीज़ें आती हैं, एक तो पॉलीआर्थराइटिस, दूसरा जाता है ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलेंजाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहला है पॉलीआर्थराइटिस। दी फॉर्म वेस्कुलाइटिस इफेक्ट स्मॉल एंड मीडियम ब्लड वेसल। ये एक ऐसा फॉर्म है जो वेस्कुलाइटिस का जो इफेक्ट करता है, जो हमारी स्मॉल एंड ब्लड वेसल होती है, जो क्या करती है, कैरी करती है ब्लड इन मैनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, सच एज योर हार्ट की होगी, किडनी होगी एंड इंटेस्टाइन की। ठीक है, देन सेकंड, उसके वजह से भी अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अक्कर हो सकता है। सेकंड है ग्रैनुलोमेटोसिस एंड, ठीक है, पोलेंजाइटिस। दिस इज द फॉर्म ऑफ वेस्कुलाइटिस। ये भी वेस्कुलाइटिस का ही फॉर्म है, फॉर्मली नोन समटाइम इस नाम से भी आ सकता है और ध्यान भी रखना है हमने किस किस नाम से है। तो एक वेस्कुलाइटिस का ही फॉर्म है, उसका नाम है हमारा वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस। ये इफेक्ट करता है हमारे स्मॉल एंड मीडियम ब्लड वेसल्स इन योर किस किस की, लंग्स की, अपर एयरवे एंड किडनी की। आगे हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ द एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कि जब किसी को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है तो क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो सबसे पहले पफिनेस इन द फेस इन द मॉर्निंग। जब हम सुबह उठेंगे तो हमें अपने फेस में आई के अराउंड क्या है, पफिनेस देखने को मिलेगी, मीन्स स्वेलिंग। देन ब्लड इन द यूरिन, जब कोई यूरिन पास करेगा तो उसके यूरिन में ब्लड आएगा और ब्राउन यूरिन भी हो सकता है। देन यूरिनेशन लेस देन यूजुअल, जितना हमें डेली रूटीन में यूरिन आता था उससे भी कम अमाउंट में यूरिन आएगा। देन शॉर्ट ऑफ ब्रीथ एंड कफ, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होएगा एंड खांसी होएगी पेशेंट को। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की शिकायत हो जाएगी। टेकिकार्डिया, जो पेशेंट की पल्स रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। विजुअल डिस्टर्बेंस, देखने में पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी या फिर स्पेक्स वगैरह लगने के चांसेस अराइज हो सकते हैं। आगे जाते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अनदर भी है इसमें, जैसे लैक ऑफ एपेटाइट, डर के मारे स्ट्रेस के कारण की स्वेलिंग हो रही है बॉडी में, बाथरूम नहीं आ रहा है, भूख लगना कम हो जाएगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग, जो भी खाएगा वेस्ट प्रोडक्ट भी विद बॉडी में ही है, जो न्यू प्रोडक्ट ले रहा है वो भी बॉडी में ही है, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। टाइटनेस, हल्का पेशेंट बहुत ज़्यादा थकना स्टार्ट हो जाएगा। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होएगी, पेशेंट को नींद नहीं आएगी। ड्राई एंड ईची स्किन, पेशेंट की ड्राई और ईची स्किन हो जाएगी। नाइट टाइम मसल क्रैम्प, जो नाइट टाइम है पेशेंट के मसल क्रैम्प्स होंगे। देन अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट अनकॉन्शियसनेस में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. Thank you.